नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको लेकर चलते हैं एनसीईआरटी की नई दुनिया में। नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारा समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल सीरीज। पैरेलल सीरीज, ठीक है। अब समांतर श्रेणी आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, ये हमारा चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ये हमारा 5वां चैप्टर यानी कि 5वां लेसन है किसका? क्लास 10 का। इसमें हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे। ये जो हमारा समांतर श्रेणी है इसमें हम क्या क्या चीजें समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम पहली चीज समझेंगे एपी। एपी इज इक्वल टू हम जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब दूसरा हम इसमें समझेंगे कॉमन डिफरेंस, सी डी। कॉमन डिफरेंस, COMMEN, कॉमन डिफरेंट। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा इसमें ये समझेंगे जनरल फॉर्म। चौथा हम इसमें ये समझेंगे, दिख रहा कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? चौथा हम इसमें समझेंगे इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टोटल हम इसमें 4 स्टेप यानी कि 4 पॉइंट समझेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से। मैं आपको ये पहले समझा दे रहा हूँ, यूं समझिए आप, इसका इंट्रोडक्शन ये हमारा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की नई दुनिया में हम आपको लेकर आएंगे। इसमें हम आपको ये 4 टॉपिक दिख रहे हैं, इस चारों टॉपिक पे हम आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, शाम 6 बजे, सुबह 9 बजे, शाम 6 बजे और सुबह 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक पे बिल्कुल डीपली से, बिल्कुल विस्तार तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अगर उसमें आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब चलिए हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप जैसा कि नाम से ही जान सकते हैं कि समांतर का मतलब हो जाता है एक समान, समांतर का मतलब हो जाता है समान, श्रेणी का मतलब हो जाता है विस्तार से। ठीक है, मतलब एक लाइन, यानी कि कोई भी चीज हो मतलब हमारी एक लाइन में दी गई हो। जैसे कि हमारा मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक है, 4 दिया है, 5 दिया, डॉट डॉट तक मान लीजिए 10 तक दिया हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है? एक समांतर श्रेणी, क्योंकि ये हमारा पूरा विस्तार से दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए से, मान लीजिए आप है, ए से आप है, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। किसके लिए? जॉब के लिए अप्लाई किया है। अब उस जॉब में आप क्या है? सक्सेसफुल हो गए, मतलब आप पास हो गए हैं उस जॉब में। ठीक है, आपकी 1 मंथ यानी कि 1 महीने की, 1 मंथ बोले हम इसे 1 AM लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1 महीने की सैलरी आपकी कितनी है? 8,000 रुपए है। कितनी है? 8,000 रुपए है। ठीक है, अब उसमें शर्त ये है कि आपकी सैलरी 1 महीने में, ठीक है, 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आपकी सैलरी में 1 महीने में 500 रुपए की क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। मतलब आप 1 महीने में कितना कमा रहे हैं? 8,000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, 1 महीने में आप 8,000 रुपए कमा रहे हैं, और फिर अगले महीने में आप कितना कमाएंगे? ठीक है, अब 500 रुपए की चूंकि बात बढ़ोतरी हो रही है, 500 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है और 8,000 आप शेष कमा रहे हैं, तो आप अगले महीने में कितना कमाएंगे? 8,000 प्लस 500, टोटल कितना हो जाएगा? 8,500। कितना हो गया? 8,500 कितने महीने की है? 2M, यानी कि 2 महीने की है। 1 महीने की सैलरी 8,000 है, उसमें शर्त क्या है कि आपको 1 महीने में 500 रुपया बढ़ा के दिया जाएगा, तो मतलब दूसरे महीने की सैलरी कितनी हो गई? 8,000 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार
तीसरे महीने की सैलरी कितनी हो गई? 9,000 हो गई। ठीक है, चौथे महीने की सैलरी कितनी हो गई? हमारी 9,500 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 9,500 रुपए हो गई। ठीक है, पांचवें महीने की सैलरी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। कितनी हो गई? हमारी 10,000 हो गई। तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है? ये हमारा एक पैरेलल सीरीज है, समांतर श्रेणी है। क्या हमारा है? समांतर श्रेणी है। इसमें क्या हो रहा है? मतलब हर महीने आपकी जो सैलरी है वो 500 रुपए बढ़ रही है। जब विस्तार से बढ़ रही है तो पहले 8,000 थी, फिर 8,500, फिर 9,000, फिर 9,500, फिर 10,000। इस प्रकार से आपकी महीने की सैलरी 500 रुपए बढ़ती चली जाएगी। अब समझ में आया? इसको हम बोलते हैं क्या है? समांतर श्रेणी, जो क्रम से चले। समांतर श्रेणी का मतलब ये हो जाता है जो क्रम से चले। जैसे कि आप ABCD आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। मैं इसको हटा रहा हूं। आप लोगों ने ABCD जो है ABCD आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। ABCDEFGHI मतलब A से लेकर Z तक आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। तो आप कभी नोटिस किए कि ये जो हमारा ABCD आता है ये एक क्रम वाइज है, क्योंकि ये हमारा एक समांतर श्रेणी है। कैसा मतलब? ये क्रम से आ रहा है, समांतर श्रेणी है। कभी आपने ये देखा है कि A के बाद हमारा D आ जाता है, फिर हमारा B आ जाता है, फिर C आ जाता है? ऐसे आपने कभी पढ़ा है ABCD? नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हमारा गलत है। ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि PS में नहीं है। PS मतलब पैरेलल सीरीज हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा PS में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ABCD जो हमारी, ये आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। ABCD जो है वो हमारी एक पैरेलल सीरीज है, समांतर श्रेणी है। और 1 से लेकर 100 तक या 10 तक मान लेते हैं, वो भी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। समझ में आया? समांतर श्रेणी के हम आपको 4 एग्जांपल दे चुके हैं। समांतर श्रेणी हमारी यही होती है। ठीक है, एक आध एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको, ताकि देखिए आप कहीं पे भूले या भटके ना। साफ साफ कहने का मतलब यही है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है जो चीज एक समान हो, मतलब घटते क्रम में हो। घटते क्रम में हो। अभी हम आपको नंबर 2 यानी कि क्लास 10 में पार्ट 2 यानी कि हमारे जो चैप्टर 2 है पोलिनोमियल, उसमें हम आपको समझाए हैं कि घटते क्रम में किसी भी चीज को, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया हो, यानी कि x की पावर 2 मान लीजिए, फिर हमारा माइनस करके यहाँ पे दिया है 3x की पावर 3 है, फिर हमारा प्लस करके दिया है 4x प्लस में 3 दिया है। तो ये क्या है? ये हमारा एक इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन नहीं है, ये हमारा गलत है। ये हमारा मानक रूप में नहीं है, इसमें नहीं है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? जो घटते क्रम में हो, जिसकी घात जो होती है वो घटते क्रम में हो। अब यहाँ पे देखिए घात जो है वो 1 2 है और यहाँ पे 3 घात है, तो ये घात क्या घटते क्रम में? घटते क्रम में नहीं है, ये हमारे बढ़ते क्रम में, मतलब ये अलग है, सबसे अलग। जैसे अभी हमने आपको समझाया है, ए के बाद अगर डी आ जाता है, फिर हमारा बी आ जाता है, फिर सी आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा दिया गया इक्वेशन है, ये भी हमारा इक्वेशन क्या है? बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे हम, 3x स्क्वायर लिखेंगे, 3x की पावर 3 लिखेंगे, 3x की पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी स्क्वायर दिया है ना, 2 स्क्वायर दिया, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, x की पावर 2, फिर प्लस में हमारा 4x हो जाएगा, प्लस में 3। अब ये जो है ये सही है, ये हमारा मानक रूप में है, मानक रूप में नहीं है। पहला हमारा मानक रूप में नहीं है और दूसरा हमारा क्या है? मानक रूप में है। ठीक है ना? तो मानक रूप में वही हो गया जो घात घटती क्रम में हो, जिस इक्वेशन की घात घटती क्रम में होती है वही हमारा इक्वेशन क्या होता है? सही होता है। अब जिस इक्वेशन की घात जो है वो आगे पीछे होती है, वो इक्वेशन जो हमारा क्या है? वो गलत होता है। तो आपको समझ में आया समांतर श्रेणी क्या होती है? समझ में आ गया तो भैया कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। आपको जो भी एग्जांपल और आपको समझ में आता है वो भी एग्जांपल कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर एक एग्जांपल और दीजिए, मैं वो एग्जांपल और भी लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर मुझे आता है तो अच्छी बात है, अगर मैं किसी से सीख रहा हूँ तो भी अच्छी बात है। आप भी हमें सिखाने के योग्य हैं, आप भी हमें समझा सकते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं गलती कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं गलती कर सकता हूँ, तो आप सिखाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको क्या क्या करना है?
आपको टोटल 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसमें आपको 4 पॉइंट्स में टोटल प्रश्नावली से लेकर जितने भी प्रश्नावली रहेंगे 1 2 3 4 जो भी प्रश्नावली है, मैं आपको प्रश्नावली भी समझाऊंगा बिल्कुल अलग अलग आसान शब्दों में, अलग अलग वीडियो में आसान शब्दों में। एक प्रश्नावली की एक वीडियो, जितनी प्रश्नावली उतनी वीडियो, जितने पॉइंट्स उतने वीडियो। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट का एक वीडियो बनेगा, लेकिन उसमें इतना विस्तार से आपको समझाया जाएगा कि आपको दोबारा जो उस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आपको आज का ये जो वीडियो को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, फटाफट सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।